क्या आप जानते हैं सौरमंडल का वो कौन सा ग्रह है जो सूर्य और चंद्रमा के बाद आसमान में सबसे ज्यादा चमकता है? ब्रह्मांड के अंदर अनेकों रहस्य छिपे हुए हैं जिनके बारे में वैज्ञानिकों को भी अभी कोई जानकारी नहीं है। और आज हम आपको एक ऐसे ग्रह के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। हम बात कर रहे हैं शुक्र यानी वीनस की। और हम ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चंद्रमा, सूर्य और मंगल के बाद अब इसरो की नजर इसी ग्रह पर है। शुक्र पृथ्वी का पड़ोसी है, जहां भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी अपना मिशन भेजने की तैयारी में है, जिसे शुक्रयान नाम दिया गया है। शुक्रयान मिशन क्या है, इसे जानने से पहले एक नजर शुक्र ग्रह पर। जैसा कि मैंने कहा, शुक्र पृथ्वी का पड़ोसी है और भले ही इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता हो, लेकिन ये कई मायनों में पृथ्वी से अलग है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन शुक्र पर एक दिन पृथ्वी के लगभग 8 महीनों के बराबर होता है। इतना ही नहीं, बुध शुक्र के अधिक नजदीक है, लेकिन फिर भी शुक्र सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है। इसकी सतह सख्त है। इस ग्रह पर ज्वालामुखी, पहाड़, खाई और कई पठार भी मौजूद हैं। इन सब से बढ़कर ये ग्रह जहरीला है, क्योंकि इस पर सल्फ्यूरिक एसिड का घना कोहरा छाया रहता है। और इसरो का शुक्रयान मिशन वीनस के इसी वायुमंडल और एसिडिक पैटर्न की स्टडी करेगा। आप सोच रहे होंगे कि एसिडिक पैटर्न क्या है। दरअसल शुक्र सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला सौरमंडल का दूसरा ग्रह है। ये सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा गर्म है। पृथ्वी की तुलना में सूर्य से नजदीकी के कारण शुक्र का तापमान 465 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इतनी गर्मी में शीशा तक पिघल सकता है। ऊपर से यहाँ वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है। इससे पूरे प्लेनेट पर सल्फ्यूरिक एसिड के बादल बनते हैं, जिनकी ऊंचाई 50 किलोमीटर तक हो सकती है। आप बस अंदाजा लगा सकते हैं कि इन बादलों से एसिड की कितनी भयानक बारिश होती होगी। एसिड से भरे इन बादलों की वजह से शुक्र का एटमॉस्फेरिक प्रेशर पृथ्वी के मुकाबले 100 गुना ज्यादा है, जिस वजह से शुक्र के वायुमंडल को पार कर इसकी सतह तक पहुंच पाना किसी भी स्पेसक्राफ्ट के लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए शुक्रयान को ऑर्बिटर मिशन के तौर पर डिजाइन किया गया है, यानी ये शुक्र के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए उसकी स्टडी करेगा। इसमें कई साइंटिफिक पेलोड्स होंगे, जिनकी मदद से शुक्रयान पता लगाएगा कि शुक्र की सतह के नीचे क्या है। इसके अलावा ज्वालामुखी से जुड़ी एक्टिविटीज की भी स्टडी करेगा। अब सवाल आता है, शुक्र ग्रह की स्टडी क्यों जरूरी है? दरअसल पृथ्वी और शुक्र दोनों ग्रह करीब 4.5 बिलियन ईयर्स पहले एक साथ ही बने थे। वैज्ञानिकों को शुक्र ग्रह के वायुमंडल में फॉस्फीन नाम की एक ऐसी गैस मिली जिसका संबंध जीवन से है, क्योंकि माइक्रोबैक्टीरिया ऑक्सीजन की मौजूदगी में इसे उत्सर्जित करते हैं। इसलिए शुक्र ग्रह की सतह से 50 किलोमीटर ऊपर इस गैस का मिलना साइंटिस्ट के लिए भी अचंभे से कम नहीं। फिलहाल शुक्र ग्रह पर जीवन होने का कोई दावा तो नहीं है, लेकिन इससे जुड़ी संभावनाओं की स्टडी में साइंटिस्ट की खास दिलचस्पी है, क्योंकि इसके जरिए सौरमंडल की उत्पत्ति के बारे में पता लगाया जा सकता है। साथ ही ये जाना जा सकता है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से क्या पृथ्वी भी धीरे धीरे शुक्र की तरह ही वीरान बन जाएगी। यही वजह है कि इसरो अपने शुक्रयान मिशन पर भारी रकम खर्च कर रहा है। जहां चंद्रयान 3 का बजट 600 करोड़ और आदित्य L1 का बजट 400 करोड़ रुपए के करीब था, वहीं शुक्रयान पर 1000 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है। शुक्रयान मिशन 4 साल तक शुक्र ग्रह की स्टडी करेगा। ये यान करीब 2500 किलोग्राम वजन का होगा, जिसमें 100 किलोग्राम के पेलोड्स लगाए जाएंगे। शुक्र ग्रह पर अब तक कई मिशन भेजे गए हैं। वर्ष 2005 में यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने वीनस मिशन लॉन्च किया था, जिसने 2014 तक शुक्र ग्रह का चक्कर लगाया। वहीं जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा ने 2010 में अकात्सुकी वीनस क्लाइमेट ऑर्बिटर लॉन्च किया, जो आज भी शुक्र ग्रह के चक्कर लगा रहा है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा अब तक कई शुक्र मिशन भेज चुकी है और 2031 में वेरिटास मिशन लॉन्च करने की तैयारी में है। अगर बात करें शुक्रयान की, तो इसरो दिसंबर 2024 में इसे लॉन्च करने की योजना पर काम कर रहा है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस मिशन को 2031 तक पोस्टपोन किया जा सकता है। कुल मिलाकर अभी इसके लिए कोई भी डेट फाइनल नहीं की गई है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि शुक्र ग्रह के लिए लॉन्च विंडो हर 19 महीने के बाद आता है, जब पृथ्वी से इसकी दूरी सबसे कम होती है।
फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर एंड धन्यवाद।